दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज और उनकी बैटरियों के पीछे पागल है, वहीं कुछ जीनियस लोगों का मानना है कि असली गेम कहीं और चल रहा है। हम सब पिछले 100 सालों से एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर रहे थे जो अब ईवी की दुनिया पलटने वाली है। अक्सर हम सिर्फ चार्जिंग और माइलेज की बातें करते रह जाते हैं, लेकिन इसी बीच जर्मनी के म्यूनिख में कुछ इंजीनियर्स ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने इलेक्ट्रिक मोटर के सबसे पुराने और बड़े डिजाइन फ्लॉ को जड़ से खत्म कर दिया है। उन्होंने एक ऐसी मोटर तैयार की है जो इतनी हल्की और जबरदस्त है कि बड़ी बड़ी कार कंपनियां अब इसे टकटकी लगाए देख रही हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक पुर्जे की कहानी नहीं है, ये उस इंजीनियरिंग जिद की दास्तान है जिसने ठान लिया था कि अगर पुरानी मुश्किलों का हल नहीं मिल रहा तो हम तरीका ही बदल देंगे। आज हम बात करेंगे ड्यूअल रोटर रेडियल फ्लक्स मोटर की। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि कैसे ये छोटा सा बदलाव आपकी अगली गाड़ी की जेब पर भारी पड़ने वाली कीमत और उसकी रफ्तार दोनों को बदल देगा। तो चलिए सीधे तकनीक की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं भविष्य की इस मशीन को। इस नई जादुई तकनीक को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आजकल की मोटरों में आखिर पंगा क्या है। देखिए, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक मोटर के 3 मेन पार्ट होते हैं। एक स्टेटर जो अपनी जगह जमा रहता है, एक रोटर जो तेजी से घूमता है, और इनके बीच बनने वाली वो मैग्नेटिक फील्ड जो गाड़ी को दौड़ने की ताकत देती है। पर यहाँ एक विलन छिपा होता है जिसे हम योक कहते हैं। विलन इसलिए क्योंकि ये लोहे का एक बहुत ही मोटा और भारी हिस्सा होता है। इसका काम मोटर के ढांचे को मजबूती देना और मैग्नेटिक फील्ड को रास्ता दिखाना है, बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह। सुनने में तो ये काम बहुत जरूरी लगता है ना? पर इंजीनियरिंग में हर समाधान एक नई समस्या साथ लाता है। ये योक मोटर को इतना भारी बना देता है कि गाड़ी की पूरी एफिशिएंसी गिर जाती है। और सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि ये इतनी जगह घेरता है कि मोटर के अंदर दूसरा रोटर फिट करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। सोचिए, अगर एक ही मोटर में 2 रोटर होते तो पावर डबल हो जाती, लेकिन ये योक बीच में दीवार बनकर खड़ा था। सालों तक सबको लगा कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तभी डीप ड्राइव नाम के स्टार्टअप ने एक ऐसा रिस्की सवाल पूछा जिसने सब बदल दिया कि क्या होगा अगर हम इस योक को ही निकाल बाहर करें। अब योक को हटाना सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना खंभों के कोई बिल्डिंग खड़ी करना। जैसे ही आप योक हटाते हैं, 2 बड़ी मुश्किलें सामने आती हैं। पहली ये कि मोटर की बनावट को मजबूती कहाँ से मिलेगी। लोहा हटते ही मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मोटर के अंदरूनी हिस्से आपस में चिपक सकते हैं या टूट सकते हैं। और दूसरी बड़ी आफत है हीट, यानी गर्मी। पुरानी मोटरों में योक ही वो हिस्सा था जो सारी गर्मी सोख कर बाहर निकालता था। अब योक के बिना मोटर अपनी ही आग में जल सकती थी। यहां आकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और सबको लगा कि ड्यूअल रोटर का सपना सिर्फ कागजों तक ही रह जाएगा। एक तरफ डबल पावर चाहिए और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर के टूटने का डर। ये इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी। लेकिन डीप ड्राइव की टीम ने इसका जो तोड़ निकाला वो इतना सरल और दिमाग हिला देने वाला है कि आप सोचेंगे ये पहले किसी को क्यों नहीं सूझा। इसका हल किसी कंप्यूटर में नहीं, बल्कि उन तांबे के तारों में था जिन्हें हम वाइंडिंग्स कहते हैं। आमतौर पर पतले तारों के गुच्छे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डीप ड्राइव ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इस्तेमाल की ठोस तांबे की छड़ें, यानी कॉपर बार्स। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने खेल बदल दिया। उन्होंने इन छड़ों को सिर्फ बिजली के लिए नहीं, बल्कि एक ट्रस सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया। जैसे रेलवे के पुराने पुलों में लोहे के खंभे भार उठाते हैं, वैसे ही इन मजबूत छड़ों ने मोटर के अंदर एक लोहे के पिंजरे जैसा ढांचा बना दिया। अब भारी योक की जरूरत ही नहीं रही, यानी जिस तांबे का काम सिर्फ करंट ले जाना था, अब वो मोटर की मजबूती का पिलर बन गया। स्टेबिलिटी की समस्या तो सुलझ गई, पर उस भयंकर गर्मी का क्या? यहाँ इन कॉपर बार्स ने दूसरा चमत्कार दिखाया। क्योंकि ये ठोस धातु हैं, ये गर्मी को बहुत तेजी से बाहर फेंकती हैं। इंजीनियर्स ने इन्हें सीधे मोटर की बाहरी बॉडी से जोड़ दिया, जहाँ कूलेंट बहता है। नतीजा, मोटर की गर्मी चाय में पड़े चम्मच की तरह तेजी से बाहर निकल जाती है। इस एक तीर से 2 शिकार हुए। मोटर ठंडी भी रही और मजबूत भी। और सबसे बड़ी बात, योक के हटने से जो जगह मिली, वहां अब एक नहीं बल्कि 2 रोटर फिट हो गए। एक अंदर घूमता है और दूसरा बाहर। इसे ही कहते हैं ड्यूअल रोटर टेक्नोलॉजी। इससे मोटर का साइज तो छोटा रहा, पर उसका टॉर्क कई गुना बढ़ गया। तो दोस्तों, फाइनली इसका असली असर क्या है? नतीजा ये है कि डीप ड्राइव की इस मोटर का वजन सिर्फ 34 किलो है, लेकिन ये 2000 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर सकती है। अगर आप गाड़ियों को समझते हैं तो जानते होंगे कि ये ताकत किसी बड़ी एसयूवी के इंजन में भी मिलना मुश्किल है। इतनी छोटी होने की वजह से इसे सीधे पहियों के अंदर फिट किया जा सकता है, जिसे इन व्हील मोटर कहते हैं। सोचिए, गाड़ी में ना कोई बड़ा इंजन है, ना गियर बॉक्स, बस 4 पहिए और चारों में अपनी सुपर पावर। इससे गाड़ी में जगह ही जगह होगी और एनर्जी की बर्बादी बिल्कुल जीरो।
ये तकनीक ईवी की रेंज तो बढ़ाएगी ही, साथ ही गाड़ियों को सस्ता भी करेगी, क्योंकि इसमें पुर्जे और मेटल दोनों कम लग रहे हैं। डीप ड्राइव की ये कहानी हमें सिखाती है कि इनोवेशन का मतलब हर बार कुछ नया बनाना नहीं होता, बल्कि पुरानी चीज को नए नजरिए से देखना ही सबसे बड़ा आविष्कार है। अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो गई तो ये पेट्रोल गाड़ियों की विदाई का आखिरी सिग्नल होगा। साइंस और टेक के ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों को आसान भाषा में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।